सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, जोली तो बर तो अल्लाह जी, आप ही हैं हम सबके वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी भांजी पे बहुत रूप आया है, देखते ही फिदा हो जाएगा वो तो। ऐसे वहां सर झुका के नहीं रहना है, पूरे एतमाद के साथ और अब पूरे हकूक लेकर रहना है वहां पर। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने शौहर का कहा मानना और उसकी खिदमत करना फर्ज है तुम पर, और किसी का नहीं, और किसी की नहीं मानना, बस अपनी चलाना, अपने शौहर के दिल पे राज करना, और किसी की भी मानने की जरूरत नहीं। समझी तुम? समझ आ गई तुम्हें? भूलना नहीं ये सब बातें। अल्लू से पान दो, बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी, समझी? बेटी क्या बना रही हो? वो मैं रोज के लिए चाइनीज बना रही थी। चाइनीज? लेकिन डॉक्टर ने मुझे तो परहेजी खाना बताया हुआ है, और तुम्हारे अब्बा को चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा करो तुम हमारे लिए खिचड़ी या दलिया बना देना। देखिए आंटी, मैं एक वक्त में एक ही खाना बना लूं ना, बड़ी बात है। अपने घर में तो मैंने किचन की शक्ल भी नहीं देखी थी। अगर आपको और अंकल को अपने लिए कुछ और खाना है तो आप अपने लिए अलग से बना लें। बड़े मजे का चाइनीज बनाया, ऐसे लगता है किसी होटल पे ऑर्डर दिया हो। अरे नहीं, ये मैंने खास आपके लिए बनाया है, वरना मुझे कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। खैरियत, आप दोनों दलिया क्यों खा रहे हैं? मैं तो परहेजी खाना खाती हूँ ना बेटा, तुम्हें तो पता है ना। और आप? तुम्हें डॉक्टर ने परहेजी खाना खाने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मुझे भी अब ये खाना खाना पड़ेगा। मतलब ये कि बेटा, तुम्हारी बीवी ने हमारे लिए खाना बनाने से साफ मना कर दिया। आप तो इस तरह बात ना करते ना। क्या कहा है मैंने? सच ही तो कहा है, सच कहा है मैंने। मैं बात करता हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे माँ बाप के साथ इस तरह से मिसबिहेव करोगे। और मुझे भी आपसे उम्मीद थी कि आप इतने नैरो माइंडेड होंगे। मैं कोई रिवायती बहू नहीं हूँ जिसको सास ससुर की खिदमत करने के लिए ब्याह कर लाया गया हो। मुझे अपने राइट्स अच्छी तरीके से पता है। क्या राइट्स होते हैं बहू के, मुझे भी पता चला। मैं पढ़ी लिखी और सेंसिबल लड़की हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि शादी के बाद मेरा फर्ज सिर्फ आपकी बात मानना है, वो भी जायज। आपके माँ बाप की खिदमत करना मेरा फर्ज नहीं है। इन सारा दिन मैं घर से बाहर एक टफ जॉब करके घर आऊंगा, उन लोगों के लिए खाना पकाऊं, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल करूं, ये आपका नहीं मेरा फर्ज है। हाँ बिल्कुल, ये आपका फर्ज है, क्योंकि वो आपके वालिदैन हैं, मेरे नहीं। यानी बहू पे सास ससुर के कोई फराइज नहीं होते। देखिए महरोज, बात को बिला वजह ना बढ़ाएं। अगर आपको अपने वालिदैन की खिदमत का इतना ही ख्याल है तो आप उनके लिए एक मुलाजमा क्यों नहीं रख लेते?
मैं साफ कर लूंगी। वैसे भी आपको एक नौकरानी तो मिल गई है ना, जाएं आप। सोचा भी नहीं था कि हम दोनों का बुढ़ापा इतना बुरा हो। हमारा तो बेटा भी एक ही, दूसरा होता तो शायद उसकी बीवी हमें बर्दाश्त कर लेती। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। अमीर, आपके ये पाँव पे इतने बड़े बड़े छाले कैसे हो गए? तेरी माँ के पाँव के आबले तो बहुत छोटे छोटे हैं बेटा, लेकिन तेरी माँ और मेरे दिल के आबले जो है ना बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। इन्हें देखने की कोशिश कर बेटा। बात करता हूँ उससे। अगर ये आप दोनों का ख्याल नहीं रख सकती तो मुझे भी इसकी जरूरत नहीं। मैंने 1000 दफा कहा है आंटी, आपसे अब सही काम नहीं होता। मुलाजमा रख के दी है ना आपको, उसे खाना क्यों नहीं बनाने देती हैं आप? किचन में काम करने आती है, किचन का हशर नशर कर देती हैं आप। भाभी, क्या आप किस लहजे में अम्मी से बात कर रही हैं? इस दिन के लिए आपको भाई ब्याह कर लेकर आए थे? तुम्हारे भाई मुझे किसके लिए ब्याह के लाए थे, ये बात मैंने उन्हें समझा दी है। उन्होंने तो इनके लिए मुलाजमा भी रख दी है। अब इनको चूल्हों में घुसने का शौक है, तो इसमें मैं क्या करूं? बेटा तुम परेशान ना हो, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। ये बताओ सब खैर तो है? खैर से आई हो? देखो बेटा, ये जो सास और बहू के इख्तिलाफात हैं ना, तो हमेशा से ही हैं और रहेंगे। लेकिन पहले की जो बहुएं हैं वो तुम आजकल की तालीम याफ्ता बहुओं से कदरे बेहतर थी, क्योंकि वो सास ससुर की खिदमत करती थी, कभी सवाल नहीं उठाती थी और ये कह के उन्हें घर के कोने खुदरों से नहीं लगा देती थी तो उनकी खिदमत हम पर फर्ज नहीं। चलो मान कि बहुओं पे ससुराल वालों की खिदमत फर्ज नहीं है, लेकिन हुस्न सलूक भी तो कोई चीज होती है। तुम बहैसियत एक नंद आज अपनी भाभी से तो ये सवाल कर रही हो कि वो तुम्हारे माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं करती, उनका ख्याल क्यों नहीं करती। लेकिन क्या तुम बहैसियत बहू इस बात का जवाब दे सकते हो कि तुम अपने सास ससुर का ख्याल क्यों नहीं करती, उनकी खिदमत क्यों नहीं करती? तुम आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हर बात में, हर मामले में, खास तौर पर अपने ससुराल के मामले में सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक के लिए लड़ती है। अपने सास ससुर की खिदमत कभी ये सोचकर ही कर लिया करो कि उससे तुम्हारा शौहर ही खुश होगा। जब मजाजी खुदा खुश होगा तो सोचो तुम्हारा हकीकी रब कितना राजी होगा तुमसे। अच्छा अम्मी, अब मैं अपने घर चलती हूँ। आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनका ख्याल अब मुझे ही रखना। जीती रहो मेरे बच्चे, अब खुश रहो। लिखी जा रही है ये दास्तां, ये सफर नहीं ये है इम्तिहान। लिखी जा रही है ये दास्तां, और झुकाऊं अब उस दर पे मैं
बख्शे गुना। हाँ भटक गया था अब दे दे पना। Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get Save Gold 80% on spending. Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARYSahulatBazaar.pk 021 111 000 162. Powered by ARY Sahulat Wallet.